यमुनानगर के गांव खजूरी में उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते डंडे बिंडे और तेज धार हथियार चलने से लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया जहां पर सभी का उपचार जारी है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध रूप से किसानों का यूरिया खाद प्लाईवुड फैक्ट्री में पिछले काफी समय से धड़ल्ले से सप्लाई हो रहा है, जिसको रोकने को लेकर एक गुट ने दूसरे पक्ष को इसके बारे में रोकने की कोशिश की तो विवाद बढ़ गया। खाद से जुड़ी आपसी रंजिश को लेकर आज दो गुटों में उस वक्त विवाद पैदा हो गया जब दोनों गुट आमने सामने आ गए और इस विवाद के चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायल हुए लोगों का कहना है कि वह अपने किसी काम से बाहर जा रहे थे कि आकर दूसरे पक्ष ने उनको रोक लिया और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उनके हाथों में डंडे थे तो उन्होंने उनकी गाड़ियों पर मारना शुरू कर दिया, जिससे गाड़ियों के सभी शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। वहीं पर कई लोग इस पूरे विवाद में घायल भी हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घायलों को यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया जहां पर घायलों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले में गहनता से छानबीन कर रही है। जांच अधिकारी का कहना है कि उनको सिविल अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव खजूरी में दो पक्षों का झगड़ा हो गया है, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जांच जारी है। हालांकि पूरे मामले में जिला परिषद के वाइस चेयरमैन का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने खाद को लेकर कई खाद माफिया से कमीशन की मांग की तो विवाद बढ़ने लगा और नौबत क्या आ गई कि लाठी डंडे व तेजधार हथियार से कई लोग घायल हो गए। तो उन्होंने उसको घेर लिया और मैं, मेरा ब्रदर, मेरा भतीजा, मेरा बेटा एक भैंस देखने के लिए जा रहे थे। उसका दूध निकालना सुबह सुबह, तो हमने देखा कि आगे मारे पिटाई कर रहे थे उसके साथ। जैसे ही हम उतरे तो उन्होंने हमारे मारना शुरू कर दिया। तो आप किस किस के चोटें लगी है आप जो आपके साथ थे? हमारे साथ हो गया जी पाँचों के पाँच। कहाँ लग रही थी? मेरे तो एक पे तेजदार हथियार था, मैंने जैसे हाथ अड़ाया तो ये काट दी मेरी, और लाठी डंडे थे उनके पास। कोई बिक्री को लेके भी मैटर है? हाँ, हमारा तो कोई नहीं लेना देना इस चीज से, ना जिम्मेदार है हम तो। लेकिन वो जो सिंदर है ना, माफिया है, वो ये काम शुरू से कर रहा है। पीछे पकड़े भी गया था, फिर मान नहीं रहा। अभी इसने गुंडे पाल रखे हैं अपने, अभी उनको खिलाता है और लोगों को धमकाता है। तो कोई खाद की बिक्री को लेके कोई विवाद हुआ? नहीं, ये पुरानी रंजिश है, खाद का कोई मैटर नहीं था। तो एक बरखराम है लड़का हरिजन, तो उस पे भी इन्होंने पहले भी मार पिटाई की और उसको धमकी भी दे रखी है। 10 दिन पहले भी इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन मैं मौके पर था तभी बचाव कर। इन्होंने ये है कि इसके साथ क्यों लग रहा है, मेरे ऊपर भी वार किया जी। वही लोग जानते हैं, पहले भी उन लोगों ने गाली गलौज करी थी और एक SC/ST का मुकदमा भी उन लोगों के ऊपर कायम हुआ था पहले, तो वो खत्म हो गया था मुकदमा। हम लोगों ने उसमें कोई वो करा नहीं था, उसमें मैं गवाह था। तो अब वो उन्होंने जो है आखिर ये पता नहीं किस लिए करा, क्यों करा, पर कुछ जेलसी उन्हें क्या है, चुनावी रंजिश भी रहती है उन लोगों की, पता नहीं क्या है। मैं तो राजनीति में भी नहीं हूँ, मेरा ब्रदर है राजनीति में। तो कोई खाद को लेके कुछ ऐसा हमला हुआ? मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एक उन लोगों में जो उनका वहाँ पे मेन बंदा था, सत्येंद्र राणा करके नाम है उसका, वो जो है वो तो जरूर कुछ काम करता है शायद खाद वाद का, काफी टाइम से कर रहा है वो। तो खाद वाद का और तो कोई वो नहीं है राणा, और उसके साथ ही ये लोग, मुझे ऐसे गिनती तो मैंने की नहीं, पर 7-8 लोगों से ज्यादा ही थे। तो गाड़ी को इन्होंने खत्म कर दी। मैं भी 1 महीने पहले गाड़ी लेके आया था, नहीं तभी से इन्होंने अटैक्स करने तो तभी से शुरू कर दिए थे। गाली वाली देना मैं इग्नोर करता रहता था, पर फिर अब इन्होंने आज घेर के, पहले तो गाड़ी को ही निशाना बनाया इन्होंने, उसका जब मैं भाग गया वहां से तो गाड़ी लेकर, तो फिर इन्होंने पीछा करा, और फिर जब ये प्रताप जी वगैरह इन्होंने देखा ना कि ये गाड़ी तोड़ दी है, तो इनके साथ में झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे 4-5 लोगों ने, 8-10 लोगों में से 4-5 लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे स्पेसिफिकली टारगेट करा, और फिर उन्होंने जो है डंडों से और हथियारों से मुझे मेरे ऊपर वार किया। हाँ, वो सब लोग गांव के ही लोग हैं। सत्येंद्र, मुझे बाकी इतना ज्यादा, सत्येंद्र है, एक शिवम है, एक परमाल बाबा जी का पोता है, एक काला राणा है, और
वो 2-3 लोग और हैं, उनके नाम मुझे नहीं पता है, बट वही पल्ली पट्टी के ही हैं वो लोग। कौन? हाँ, ये खाद का काम करते हैं ये। इनकी यहाँ पे नागल में भी शॉप वगैरह है, ये खाद माफिया है। ये तो मुझे जानकारी नहीं है कहाँ कहाँ बेचते हैं, कहाँ का नहीं है, तो आप लोग उनसे ही पूछे। सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर से सूचना प्राप्त हुई थी। गांव खजूरी के दोनों पक्षों का जटलाना में झगड़ा हुआ था, जिनके दोनों बयान अंकित करके मुकदमे दर्ज कर दिए हैं और तफ्तीश जारी है।